ओके, फिर से जय मसीह की सबों को। और आज ये अद्भुत समय है कि हम रोमियो की पत्री से 7वें सेशन के दूसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। 7वां सेशन में पहला जो हमने पढ़ा था, समर्पण एवं परिवर्तन, सुसमाचार और मसीही जीवन के शीर्षक में। दूसरा चीज हमें सीखना है कि संसार के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। सुसमाचार एवं परिवर्तित मसीही जीवन में दूसरी मुख्य बिंदु जो हम दूसरे भाग में पढ़ रहे हैं, जो रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 से लेकर के 14 आयत तक हम पढ़ेंगे कि संसार के साथ मसीही स्वभाव किस प्रकार से प्रकट होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा लोगों के साथ तालमेल होना चाहिए, किस प्रकार से हम इस बात को देखें कि परमेश्वर हमारे मसीही जीवन को बदला है या मसीही जीवन दिया है जिससे हम होकर संसार में जीवित रह सके और संसार हमें उस रूप में देख सके कि हम मसीही लोग हैं। इस बात में सबसे मुख्य चीज पहला वो ये है कि अच्छी नागरिकता या एक अच्छा नागरिक होना मसीही चरित्र का सबसे बहुमूल्य भाग है जो संसार के साथ हमारा संबंध रखता है। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना तो हम मसीह के कारण स्वर्ग के नागरिक हो गए। इस प्रकार से लिखा है कि तुम अब स्वर्ग के नागरिक हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी इस संसार में हो तो संसार के अनुसार भी संसार के प्रति तुम्हारा समर्पण है, संसार के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, संसार के प्रति एक ऐसा नागरिकता है जिसे वो हमें जीने की जरूरत है। और इस बात को हम रोमियो के पत्री 13 अध्याय में पढ़ते हैं। तो पहले आयत में ही लिखा है, नागरिक होने के बारे में लिखा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें अधिकार के सरकार के अधीन होना आवश्यक है। और इसका मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो सरकार को नियंत्रित करता है वो पवित्र हो या वो विश्वासी हो या वो परिपक्व हो, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने जीवन को, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं अपने नागरिक के जिसको हम जान सकते हैं, गूगल आउट करके देख सकते हैं क्या क्या नागरिक के कर्तव्य हैं। अधिकार के बारे में हर एक लोग बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या है ये मूल चीज है। पौलुस जब इस पत्री को लिखते हैं उस समय में बंधुआईपन या नौकरशाही जीवन भी था। लोग नौकर हुआ करते थे, लोग बंधुआ हुआ करते थे, और उस समय तक बंधुआई खत्म नहीं हुई थी। लेकिन इस बात को भी उससे बढ़कर हम देखते हैं कि रोमी शासक लोग यरूशलेम के ऊपर ये सो कॉल्ड यहूदियों के ऊपर शासन कर रहे थे, और इसलिए उनको तिरस्कृत करना,
का न मानना उनकी प्रवृत्ति हो सकती थी, लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? वो ये है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें अधिकारियों के अधीन क्यों होना है? क्योंकि जो कोई अधिकारी का लिखा है कि जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है और वो दंड पाएंगे, लिखा है। क्यों क्यों परमेश्वर इंटरप्ट कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर जो है अधिकारी को ठहराया है। और जैसे मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि वो अधिकारी पवित्र हो, या वो अधिकारी क्रिश्चियन हो, या वो अधिकारी मसीही हो, या अधिकारी परिपक्व हो। परमेश्वर जो है किसी को भी होने देता है, अनुमति देता है, होने दो, कि उसका दुख भोगी वो होगा, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? एक अच्छे नागरिक होना। तो इसलिए चूंकि परमेश्वर ने उसे ठहरा है, होने दिया है। सुलेमान जो है एक अच्छा अधिकारी नहीं था। कई ऐसे अधिकारी जो इस्राएल में हुए वो अच्छे अधिकारी नहीं थे। उससे इस्राएलियों के लोगों के ऊपर कुछ फर्क पड़ा, लेकिन जो फर्क वो अधिकारी के ऊपर पड़ा वो फर्क के पवित्र लोगों पर नहीं पड़ा। नबूकदनेस्सर एक अधिकारी था जिसके तहत शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल और इस्राएली लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन नबूकदनेस्सर का क्या हुआ? इसलिए हमें कोई ये बहाना ना हो कि वो अधिकारी अपवित्र है। हमारा कर्तव्य है हम उसके अधीन रहें। इसका मतलब हम एक अच्छे नागरिक हों। एक अच्छा नागरिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक उस बात को मानते हैं जैसे वो कहता है। नो कॉम्प्रोमाइजिंग इन क्रिश्चियन कैरेक्टर। मसीही जीवन चरित्र के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन एक अच्छा नागरिक होना ये हमारा कर्तव्य है। पौलुस अधिकारियों का नाम रखता है। क्या नाम रखता है? चौथे से लेकर के 6वें आयत तक लिखा है कि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाला परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। अब एक तरह से शासक को परमेश्वर सेवक कहता है, और उससे अच्छा हम इस चीज को कहाँ पा सकते हैं जो हम अपने भारत में देखते हैं कि शासक लोग अपने आप को सेवक कहते हैं, भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो एक तरह से सेवक के रूप में ठहराए जाते हैं। वो सेवा करे या ना करे वो हमारी कमजोरी, हमारी समस्या नहीं है, उनकी समस्या है। इसलिए उसके प्रति हमें उसकी व्यवस्था का पालन करना चाहिए। लिखा है उसके अधीन रहना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी गवाही देती है। उसके डर से नहीं है, उसके क्रोध से नहीं कि वो हमें देश निकाला कर देगा या हमें दुष्ट ठहरा देगा या हमें ये वो हो सकता है। वो किसी भी शासक के लिए हम कहीं भी इस देश के, इस संसार के कोने में ऐसा ना सोचे। लेकिन हमारा विवेक क्या है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा एक नम्र विवेक है कि अपने स्थान के व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जिए, और यदि व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन का या कानून का पालन नहीं करते हैं तो उसके दुख भोगी हम होंगे।
और इसलिए आवश्यक है कि हम उसके क्रोध से भी बचे रहें, पहला बात। दूसरा बात कि हम अपने विवेक में, अपने कॉन्शियंस में गलत न ठहराए जाएं। और कॉन्शियंस या विवेक में गलत ठहराए जाने का मतलब तभी होगा जब हम गलत कर रहे हैं, हम अपने अनाधिकृत चीजों को कर रहे हैं, या अपने नागरिकता की बातों का भलाई न करके उसका बुराई और उसके नकारात्मक चीजों को हासिल कर रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ये दोनों हमारे लिए घातक हो सकता है। और इसलिए ये वचन बताता है, तुम समर्पित रहो। अच्छी नागरिकता आवश्यक है मसीही जीवन जो संसार के साथ हमारा संबंध है उसके लिए। दूसरा, प्रेम द्वारा निर्धारित कार्य को हमें करने की आवश्यकता है। 13 अध्याय के 8 से 10 आयत में हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार से लिखा है कि आपस के प्रेम को छोड़ किसी और बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी से व्यवस्था पूरी होती है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अब हम व्यवस्था के बारे में जानते हैं, जिसको 10 आज्ञा भी कहते हैं, जिसमें से कुछ अंश यहां पर लिखे हुए हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, लालच न करना। और इसको छोड़ करके और भी कोई भी व्यवस्था है, वो सब कुछ एक में समाहित होता है। वो किस में है? वो प्रेम में समाहित होता है। प्रेम एक ऐसा निर्धारित कार्य मसीही जीवन के लिए है, एक ऐसा कर्तव्य है जो हमारे जीवन से स्वतः निकलना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो इस जल को पिएगा जो मैं तुझे देता हूं, उसमें से जीवन की नदियां, जीवन का जल क्या हो जाएगा? निकलने लगेगा। और इसका मतलब क्या है? जिस प्रेम को यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री के लिए दिखाया, जिस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को जो भीड़ की भीड़ उसके पास आया करती थी उसके लिए दिखाया, जिस प्रेम को यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिखाया कि सारे मानव जाति के लिए वो पाप बन गया और चढ़ गया बलि पर, वो प्रेम दिखाई देना चाहिए। और इसलिए लिखा है कि तुम दूसरों के साथ क्या करना? प्रेम करना। और प्रेम को छोड़ करके और भी तुम्हें कोई भी चीज कर्ज में न डाल सके। इसका मतलब तुम इतना प्रेम करो कि वो तुम्हारे प्रेम का कर्जदार हो जाए, वो दूसरा व्यक्ति इतना प्रेम करे तुमसे कि तुम उसके प्रेम के कर्जदार हो जाओ, और इससे बढ़कर और इसके सिवा और भी तुम्हें कोई भी चीज कर्जदार न बनाने पाए। यदि कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता है, कोई व्यक्ति हत्या नहीं करता है, कोई व्यक्ति लालच नहीं करता है, कोई व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता है, तो क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है, व्यवस्था को पूरा कर रहा है, वो सोच रहा है कि पवित्र है। लेकिन अगर प्रेम में वो पिछड़ गया या प्रेम उसके अंदर नहीं है, तो सारी व्यवस्था जो कहता है कि पूरी होंगी वो कभी पूरी नहीं कर पाएगा। और इसलिए आवश्यक है कि हम इस तथ्य को समझें कि प्रेम ऐसा होना चाहिए कि अपने पड़ोसी से कुछ बुराई न करे, अपने पड़ोसी का भी बुराई न करे। ऐसा अनहोना होता है, लेकिन यही मसीही जीवन से अपेक्षा की जाती है कि वो संसार के पड़ोसियों से ऐसा प्रवृत्ति, ऐसा स्वभाव, ऐसा चरित्र दिखाए और प्रस्तुत करे। दूसरी जगह हम मसीह के उस दृष्टांत में पाते हैं, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वो जिसको हम जानते नहीं है। आज का हमारा पड़ोसी कौन है?
क्या हमारे बिल्डिंग में रहता है वो केवल वही नहीं, लेकिन जहां कहीं भी हम जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमें न जानने वाले, हम लोगों को न जानने वाले व्यक्ति भी हमारा पड़ोसी है, और उससे भी इसी प्रकार से अपेक्षा की जाती है कि हम उनसे अपने समान प्रेम रखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि अपने समान एक दूसरे से प्रेम रखो, दुश्मनों से भी अपने समान प्रेम रखो, ऐसा हम इस वचन में पाते हैं। ये जो है हमारे मसीह जीवन का आधार है। जैसे पुराना नियम के लोग इस बात को कहते थे कि इस्राएली होना या परमेश्वर यहोवा का जन होने का मतलब यह है कि वो 10 आज्ञाओं का पालन करने वाला, उन व्यवस्थाओं का पालन करने वाला हो जिसको प्रभु ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम चोरी न करना, हत्या न करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, तुम ये नहीं खाना, तुम वो नहीं खाना, तुम यहां नहीं जाना, तुम ये नहीं छूना। वो सब व्यवस्था था, और वो इसलिए व्यवस्था था ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग जी सके, परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग अपने जीवन को ढाल सके और पवित्र बने, जैसा परमेश्वर उन्हें चाहता था कि वो पवित्र बने। और इसलिए इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम संसार के हर एक चीजें जो हमें प्रभावित करता है उससे कहीं अधिक हम उसके ऊपर प्रभाव डालें, क्योंकि यही मसीही जीवन का चरित्र है। 10 में लिखा है कि इसलिए प्रेम रखना ताकि व्यवस्था पूरा हो जाए। इस नए नियम के युग में या इस 21st सेंचुरी में यीशु मसीह के अनुग्रह के समय में क्या ये संभव है? क्या यह संभव है कि मसीही जीवन को प्रेरित पौलुस के रोमियो की पत्री 13 अध्याय के अनुसार जीवन को जिया जा सके? और जिस चीज का डिमांड, जिस चीज के अपेक्षा मसीही जीवन से, मसीही चरित्र से किया जाता है, ताकि वो संसार के साथ अपना तालमेल रखे, संसार के साथ अपना जीवन जिए, वो हो सके। यीशु मसीह ने कहा कि तुम भेड़ की नाई इस भेड़ियों के बीच में हो। इसका मतलब संसार जो है ऐसा उथल पुथल और ऐसा नकारात्मक और ऐसा जटिल स्थान है जो संसार शैतान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जहां पर मसीहियों और सांसारिक लोगों का कोई तालमेल नहीं है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले अपने जीवन को इस संसार में ऐसा जिया जो हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन गए। और यीशु मसीह ने इस चीज को दिखाया कि कैसे हम दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, कैसे हम संसार के प्रति या सरकार के प्रति एक अपनी नागरिकता को, अपने एक अच्छे विश्वासी जीवन को हम पेश कर सकते हैं। यहां हम इस बात को पढ़ते हैं, लिखा है कि तुम्हें कर देने की आवश्यकता हो तो तुम कर दो।
ओके, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे 7वीं आयत में, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, उसे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये परमेश्वर का डिमांड है, ये परमेश्वर की योजना है मसीही जीवन, मसीही चरित्र के लिए। क्या यीशु मसीह ने कर दिया? क्या यीशु मसीह अधीन रहा? अधीन रहा। जब एक बार कर चुकाने की बारी आई, यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह के पास आए और कहा, हमारे पास कर चुकाने के लिए कुछ नहीं है। और जब हम गॉस्पेल्स में या सुसमाचार में पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें भेजा और कहा, जाओ मछली के मुंह से तुम्हें मिलेगा, सिक्का मिलेगा, उसके द्वारा तुम अपना कर चुकता करो। यीशु मसीह पकड़वाया गया, अधिकारी लोग, अधिकारियों के सामने खड़ा हुआ और लिखा है कि उसने मुंह तक नहीं खोला। यीशु मसीह ने किया, चुकाया हक, जिसका हक जिसको चाहिए उसको हक दिया। एक स्त्री ने कहा कि कुत्ते भी गिरे हुए जुठन या चोर चार को खा करके तृप्त होते हैं। उसका हक था परमेश्वर से, उसने पूरा किया। यीशु मसीह ने बंदी में जाकर के बलवा नहीं किया, पौलुस ने बंदी में जाकर के बलवा नहीं किया, पतरस बंदी में बैठ करके बलवा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उस अधिकारियों के अनुसार उस चीज को माना और बंदी में चुपचाप रहे। और चुपचाप का मतलब है अधिकारियों के प्रति वो आराधना और प्रार्थना में लगे रहे। उनका मसीही जीवन, मसीही चरित्र वो वैसे स्थान में जब बंदी थे उस समय में भी प्रकट होता है। लेकिन आजकल कई ऐसे मसीही जीवन, कई ऐसी मसीही संस्थाएं, कई ऐसे मसीही लोग जो हैं बदले की भावना रखते हैं या बदले का कार्य करते हैं। लेकिन लिखा है हमें जिसे जो चाहिए उसे पूरा करना चाहिए। महसूल देना या कर देना, टैक्सेस पे करना, ये परमेश्वर के वचन में ही सीखा जाता है। इसलिए हमें मसीही चरित्र को कल्टीवेट करना, मसीही चरित्र को अपने जीवन में धारण करना ये आवश्यक है, ताकि हम वो कर सके जो इस पत्र में पौलुस हमें बताते हैं। और ये आवश्यक है कि हम विवेक की गवाही के अनुसार अपने जीवन को चलें, जीवन को जिए। क्योंकि विवेक किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मसीह विवेक जो है मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसलिए उनमें से प्रेम एक ऐसा मूल तंत्र या मूल मंत्र बन जाता है जो मसीहियों के जीवन में आवश्यक है एक मसीही जीवन जीने के लिए। और उस प्रेम के वजह से यीशु मसीह ने क्या किया? लिखा है कि मैं अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी कहां जाता है, लेकिन अब से मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा। ऐसा मित्र कौन हो सकता है जो अपने मित्र के प्रति अपना प्राण दे? यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रेम एक ऐसा प्रगाढ़ चीज है जो दूसरों के लिए निछावर होता है, दूसरों के लिए दिया जाता है। और यही अपेक्षा यहां हमसे की जाती है कि हम
अपने पड़ोसी, हम ऐसे लोग जिन्हें नहीं भी जानते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम छलक पड़ता है। लिखा है कि प्रेम जो आवश्यक है कि हम अपने मसीही जीवन में इस संसार के प्रति प्रकट करें, इस संसार से संबंध को दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर ने भी वैसे ही किया। और उसने कहा कि वो यूहन्ना 3 अध्याय उसके 15 आयत को हमेशा कोट किया जाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर जगत से प्रेम न करता, यदि जगत को वैसे ही न्याय देता, तो कोई भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करता। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए हमारे पापों का निवारण किया, इसलिए हमें आजादी दी, इसलिए हमें चुनाव दिया, ताकि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके बेटे और बेटियां बन जाए। तीसरी मुख्य बात है, बुद्धिमानी से समय का प्रयोग करना। समय जो है, हर एक लोग इस बात को जानते हैं कि समय बहुत कीमती होता है। समय का आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करता है। इसलिए समय किसी भी जीवन का एक ऐसा अभिन्न चीज है जिसको आप अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। बजाय आपको उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। इसलिए समय को बहुमूल्य जानो। 13 अध्याय उसके 11 में लिखा है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। ये पौलुस इस बात को कहते हैं, हमारा उद्धार निकट है। इसका मतलब क्या पौलुस का उद्धार नहीं हुआ था? नहीं। केवल इस उद्धार के बारे में बात नहीं करता है, वो इस उद्धार के बारे में बात करता है कि लिखा है कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। ऐसा वचन जो हम कोट करते हैं, कहते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धार तो हमारा हुआ है। हमने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्राप्त किया, उद्धार हमारा हुआ है। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? हम सोए सोए नहीं कर सकते। इसलिए नींद से जाग उठने की बात पौलुस करता है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध ले। क्या करना है? अंधकार को छोड़कर, अंधकार को त्याग कर, अंधकार के कार्यों को त्याग करके क्या कर रहे हैं? ज्योति के हथियार बांध ले। और ज्योति का हथियार क्या है? यीशु मसीह। मैं बार बार इस बात को कोट करता हूं कि पौलुस ने क्या कहा? मैंने यीशु मसीह को पहन लिया। परमेश्वर जो है इस जगत की ज्योति है। वो खुद अपने आप में एक ऐसी ज्योति है जिसका सहन पौलुस उस पहाड़ पर नहीं कर पाया। बाइबल में लिखा, हम उस ऐसी ज्योति को, ऐसे परमेश्वर को देख नहीं सकते अपने आंखों से, नंगी आंखों से। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, जगत की ज्योति हूं। और फिर बाद में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए मसीह जीवन ज्योति है। हम ज्योति को पहन ले, ज्योति को प्राप्त कर ले। इसका मतलब यीशु मसीह को प्राप्त कर ले और अंधकार के कार्यों को हम छोड़ करके, क्योंकि अंधकार के कार्य क्या होते हैं? लुचपन और बहुत सारे ऐसे अंधकार के कार्य होते हैं जो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, पा सकते हैं। और ये आवश्यक है कि हम उन चीजों को छोड़ करके मसीह को पहन लें। मसीह को पहन लें, मसीह को पहन लें।
ज्योति में रहने वाले लोग मसीह को धारण किए हुए लोग हैं, जो अंधकार से उनका कोई नाता नहीं है। लिखा है जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं होता, और जहां अंधकार है वहां ज्योति का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए क्योंकि वो ज्योति को ग्रहण नहीं करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं। यीशु मसीह को जब ग्रहण नहीं करते हैं तो अंधकार अंधकार ही बना रहता है। वह स्वभाव, वो जीवन जो अंधकार के कार्यों से लिप्त है, लहू और मांस और उस प्रकार के अंधकार की ताकतों से लिप्त है, अगर उसके अंदर ज्योति का प्रवेश नहीं है, रोशनी का प्रवेश नहीं है, दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का प्रवेश नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने समय को खो रहे हैं। समय क्या है? समय यह है कि ज्योति को प्राप्त कर लो। अंधकार में रहने का समय नहीं है, अब उद्धार प्राप्त करने का समय है। हमने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को हमने परख लिया है, यीशु मसीह को हमने समझ लिया है। अब उस उद्धार को, जो उद्धार प्राप्त करने की चीज है, उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। अब देरी नहीं करना चाहिए। इसलिए नींद में ना सो, क्योंकि नींद अंधकार को भी दिखाता है, हमारे आलस को दिखाता है, हमारे समर्पित जीवन को नहीं दिखाता है। ज्योति जैसे सुबह सुबह सूर्य की रोशनी आती है, हम जगते हैं और हम एक तरह से क्रियाशील हो जाते हैं। जब सोते रहते हैं हमारा शरीर थका रहता है, हम कुछ नहीं करते हैं हिलने डुलने के सिवा, अगर हम करवट नहीं बदल रहे हैं तो सांस लेने के सिवा और हम कुछ नहीं करते, निष्क्रिय एक तरह से हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही रोशनी आती है हम क्या हो जाते हैं? एकदम सक्रिय हो जाते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एकदम सब कुछ देखने समझने और करने लगते हैं। अब हम परिवर्तन में आ जाते हैं। अंधकार में ऐसा नहीं होता। इसलिए समय क्या है? समय को बहुमूल्य जानो। पौलुस दूसरे समय में लिखते हैं कि समय को बहुमूल्य जानो, कि कब तुझसे जो है ये घड़ी निकल जाएगी और स्वर्गदूत तलवार लिए हुए खड़ा है, जो स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देगा। अदन की वाटिका के बारे में जैसे लिखा है कि वो वापस उसमें नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय को ना पहचाना, उस आज्ञा को ना माना, और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता हम उस बात को देखते हैं कि आदम और हवा अनाज्ञाकारी हो गए, परमेश्वर की आज्ञा को न माना। और इसलिए समय को सदुपयोग जान करके हमें क्या करने की जरूरत है? इस बात को जानना है कि हमारा उद्धार नजदीक है। यीशु मसीह हमें छुड़ाना चाहते हैं, यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी से ले जाना चाहते हैं। उसका दूसरा आगमन निकट है। लिखा है कि मसीह का आगमन तुम्हारे सिर पर है, तुम्हारे दाहिने हाथ है। लिखा है स्वर्ग का राज तुम्हारे दाहिने हाथ है। यीशु मसीह अपने समय में कहा स्वर्ग का राज जो है तुम्हारे दाहिने हाथ में, तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहा है, तुम उसको ग्रहण करो। लेकिन अगर समय को ऐसे ही खो दिया तो हम अपने जीवन में मसीही जीवन को नहीं जी पाएंगे। वो मसीही जीवन नहीं है जिसमें ज्योति नहीं है। इसलिए 12 से आगे जब हम 13 आज से आगे हम पढ़ते हैं, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और न पियकड़ पर, न व्यभिचार, न लुचपन, न झगड़े, न डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पौलुस क्या कहते हैं? यीशु मसीह को पहन लो। आपने इन दिनों में
देखा होगा कि हॉस्पिटल में विशेष रीति से कोरोना किट लगा करके चलना है, ताकि कोरोना किट लगाकर चलने से, मास्क पहनने से क्या हो जाएगा, कोरोना का वायरस आपके ऊपर नहीं आएगा। किसी के द्वारा चलते फिरने के बावजूद भी वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो कोरोना किट पहनने से। अब आप पिक्चराइज कर सकते हैं, अगर आपने डॉक्टर लोगों को, नर्स लोगों को या देखा होगा किट में, इसका मतलब चोंगे के रूप में एक ऐसा कपड़ा जो ऊपर से नीचे तक आपको ढक के रखे। क्या है, यीशु मसीह को वैसे ही तुम्हें क्या करने की जरूरत है, पहन लेने की जरूरत है। मसीह को पहन लो। ये पौलुस जो है दूसरी जगह में कहते हैं कि मैंने मसीह को पहन लिया है, अब से मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित रहता है। क्या आपने, हमने मसीह को पहन रखा है? मसीह को पहना है? क्या हमने मसीह को मूल्य जाना है? मसीह के समय को मूल्य जाना है? उस समय को मूल्य जाना है जब मसीह हमें आकर कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर आकर के खटखटाता हूं। क्या तुम द्वार को खोलोगे? मैं अंदर आना चाहता हूं, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? एक गीत हम लोग गाते हैं, तेरे दिल के द्वार पर, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। वो गीत भी हम गाते हैं कि यीशु जो है आपके दरवाजे पे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो तुम्हारे द्वार पर खटखटाता है। तुम उसके लिए द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। वो ज्योति तुम्हारे अंदर प्रवेश करना चाहता है। वो ज्योति तुम्हारे अंदर आ करके, प्रवेश करके, तुम्हारे अंदर से सारे अंधकार के कार्यों को, जो हम यहां पर पढ़ते हैं, वो अंधकार के कार्य क्या क्या हैं? लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़ा, डाह, गाली, ये सब प्रकार के कार्य जो हैं वो अंधकार के कार्य हैं। ये तो कुछ ही लिखा है, बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत सारे हैं, जिसको मसीह हमारे अंदर से निकाल फेंकना चाहता है। और इस संसार के साथ हमें ऐसा पेश करना चाहता है ताकि हम दूसरों के सन्मुख में गवाह बने। हम इस बात को कह सकें कि मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है, मसीह मेरे जीवन का रखवाला है, मसीह मुझे पवित्र करने वाला है, मसीह मुझे अपना बेटा और बेटी बनाने वाला है। ये जीवन में ये चरित्र जो है हमारे मसीही जीवन में पाया जाना जरूरी है। इसलिए बुद्धिमानी से समय का सदुपयोग करना है ताकि हम मसीह को ना खो दें। लिखा है कि अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यीशु मसीह जिन लोगों के बीच में आया उद्धारकर्ता बनके, उन्होंने मसीह को अपनाया नहीं, उन्होंने मसीह का तिरस्कार किया। और आज भी यहूदी लोग भले मसीह के बारे में कहते हैं कि ये भविष्यवक्ता था, नबी था, मुसलमान लोग कहते हैं, लेकिन जब तक मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, वो अपने जीवन में ज्योति को इनवाइट नहीं करते हैं। उन्होंने मसीह को पहना नहीं, वो मरे नहीं, मसीह में पुराना मनुष्यत्व उनका नहीं मरा, उनकी पुरानी बातें, पुरानी आदतें नहीं मरी, और इसलिए उनके अंदर ज्योति नाम की कोई चीज नहीं है। जब ज्योति नाम की कोई चीज नहीं है, आप अंधकार में या आप संसार में जो हर एक प्रकार की अंधकार की बातें जो हमने देखा है वो है, तो हम कैसे लोगों को प्रकाशित कर सकते हैं? कैसे हम लोगों को ये दिखा सकते हैं कि हम मसीह के लोग हैं और मैंने मसीह को पहन रखा है? पौलुस तो कहते हैं मैंने मसीह को पहन रखा है, मैं अपने आप में मर गया हूं और मेरे अंदर अब मसीह जीवित है। अब से मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। क्या आप और हम भी कह पाएंगे? क्या हम भी कह पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे? क्या संसार ये गवाही दे पाएगी कि ये मसीह का बेटा और मसीह की बेटी है?
परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम इस अध्ययन से सुसमाचार और मसीही जीवन से हम संसार के ऊपर एक प्रभाव डाल सके और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। पौलुस इसी बात को रोमियो की पत्री को रोमियो के लिए लिखा, रोम के कलीसिया के लिए लिखा, ताकि वो मसीह में परिपक्व हो और उनके अंदर कोई भी अंधकार की बातें ना हो, लेकिन जब मसीह में हैं, मसीह का चरित्र उनके जीवन में हो, मसीह की स्वभाव, मसीह का जीवन, मसीह की पवित्रता उनके जीवन में है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसी बात के लिए तो अपने प्रभु लहू को दिया था। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे इस शिक्षा के द्वारा, और हम हमेशा आशीषित हों। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आशीष मिले। आमीन।